जो साहब बैठे हैं कि हेमंता मुफ्ती बनने की कोशिश ना करे, नेतागिरी का काम है, नेतागिरी करे, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा, तो फिर मुफ्ती भी मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश ना करे। गोवा के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं हिंदू मर्द को पॉलीगमी अलाउड है, हिंदू मर्द को गर्लफ्रेंड अलाउड है, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं मैत्री करार के अंदर, वो डिफेंड कर रहे हैं टाइम्स नाउ के अंदर कि हम ये कानून नहीं निकालेंगे कि अगर हिंदू औरत को बच्चा नहीं हुआ 25 के बाद या मर्द बच्चा नहीं हुआ 30 के बाद हम वो कानून नहीं निकालेंगे। हम तो कह रहे लाओ सबके लिए कानून होता है कि हमारे शरीयत में मत घुसिए, हमारे वली में मत घुसिए, हमारे मदरसों में मत घुसिए। अगर कोई मदरसा उत्तर प्रदेश में नकली नोट छापने की मशीन चलाता हो और पकड़ा जाए तो उसको ढाना नहीं चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए उस पर। कोई चलिए शुरू करते हैं। साहब रिजवान साहब, आप एक लॉयर भी हैं, आप मुस्लिम भी हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं, इनसे कम है या ज्यादा है ये तो कोई नहीं तोल सकता, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये क्या लॉजिकल है, क्या ये सही है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मुफ्ती साहब ने बोला, जो साहब बैठे हैं, कि हेमंता मुफ्ती बनने की कोशिश ना करे, नेतागिरी का काम है, नेतागिरी करे, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा, तो फिर मुफ्ती भी मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश ना करे। मुफ्ती की जिम्मेदारी है नमाज पढ़ाए, कुरान शरीफ पढ़ाए, मदरसे चलाए और नेतागिरी ना करे समाज में आकर बीच में। तो इसमें यहां पर यह भी बात भी लागू होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, तहसीन भाई को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ही इज अ रीजनेबल पर्सन, कि पॉलीगैमी तो हिंदू में भी बहुत है, पॉलीगैमी और बाल विवाह हिंदू में भी बहुत है, तो आप उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई तहसीन भाई, उनके लिए हम इस मारे नहीं बोल रहे क्योंकि वो विरोध नहीं कर रहे। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू में ये चीज है तो आपको यह कहना चाहिए मिस्टर तहसीन के वेरी गुड, अब इस देश के हिंदू और मुसलमान मिल के समाज को सुधारेंगे। इसके अलावा जो एथनिक कोई ट्राइब्स हैं या कोई हैं, उनका मसला सेकंड फेज में देख लिया जाएगा, 10-20 साल बाद देख लिया जाएगा। तहसीन को यह बात पता नहीं होगी नाविका, कि दुनिया में जहां पर भी मॉडर्न लॉ है, इवन अमेरिका, इवन ऑस्ट्रेलिया, इवन पार्ट्स ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप, वहां के जो लॉ हैं, उन लोगों ने भी अपनी एथनिक ट्राइब्स को उनसे अलग रखा है। इवन इन न्यूजीलैंड, इन ऑस्ट्रेलिया, इन अमेरिका। अब तहसीन चाहते हैं कि भारत एकदम से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के भी आगे रिफॉर्म में निकल जाए, तो ये तो हो नहीं पाएगा। सो तहसीन का ये कहना कि आप ट्राइब्स को भी जोड़िए, ये सिर्फ एक मैटर को उलझाने वाली बात है, और रिस्पेक्टेबल मौलाना जैसे बात करता है। तो लेट अस से तहसीन के हिंदू, प्रोग्रेसिव हिंदू एंड मुस्लिम मिलके जो 90% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन बनाते हैं, ट्राइब्स को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम 90% के लिए कानून ले आते हैं, बाकी 10% को सन 2040 के 2050 में देख लेंगे। इसके लिए आप तैयार हैं या इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन है आपको? मैं रिस्पॉन्ड जवाब दीजिए। रिजवान भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोग्रेसिव पीपल मुस्लिम कम्युनिटी में, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। दो चीज उन्होंने कहा, एक उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव कानून आना चाहिए। रिजवान भाई आप जानते हो, आप एक वकील भी हो, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक एक कानून, सभी धर्म सभी ट्राइब्स के लिए आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन और उसमें सारे शादी डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस है, लेकिन उसको भी आगे छोड़ देते। मैं तो कह रहा हूं आना चाहिए यूसीसी, मैं तो आपके साथ हूं। साथ कौन नहीं है? गुजरात के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं हिंदू मर्द को पॉलीगमी अलाउड है, हिंदू मर्द को गर्लफ्रेंड अलाउड है, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं मैत्री करार के अंदर, वो डिफेंड कर रहे हैं टाइम्स नाउ के अंदर कि हम ये कानून नहीं निकालेंगे कि अगर हिंदू औरत को बच्चा नहीं हुआ 25 के बाद या मर्द बच्चा नहीं हुआ 30 के बाद हम वो कानून नहीं निकाले। हम तो कह रहे लाओ सबके लिए एक कानून बनाओ, वो इसमें एक्सेप्शन। ये मैत्री करार को आप बार बार लेकर आ रहे हैं। मैत्री करार जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसमें कोई आपको बैन होगा। बस अजय आलोक जी, अजय आलोक जी बता दें कि बैन होगा। अजय आलोक जी जवाब दे दीजिए। जवाब ही नहीं। देखिए, इतिहास गवाह है और भारत का इतिहास तो गवाह है कि हिंदू धर्म में जितनी कुरीतियां हैं, हमेशा उसको हटाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हिंदू लोग लगे रहे, सरकारें लगी नहीं, विरोध हुआ, लेकिन तब भी कुरीतियां हटाई। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे दहेज प्रथा हो, सबको हम लोग करते गए।
लेकिन आप बताइए मुझे बस एक बात कि हिंदू अपनी कुरीतियां को तो आराम से निकाल रहा है, कोई विरोध नहीं होता है, ना शरीयत का विरोध होता है, ना इस्लाम का विरोध, लेकिन सॉरी ना हिंदू के कोई ग्रंथों का अपमान होता है, ना गीता का अपमान होता है, ना रामायण का। लेकिन जब मुसलमानों में अगर रिफॉर्म्स की बात होती है तस्लीम बोला वाला क्यों चुप हो जाते हैं? जब कोई मुसलमान मौलाना बोलता है कि ये हमारे शरीयत में मत घुसिए, हमारे वली में मत घुसिए, हमारे मदरसों में मत घुसिए। अगर कोई मदरसा उत्तर प्रदेश में नकली नोट छापने की मशीन चलाता हो और पकड़ा जाए तो उसको ढाना नहीं चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए उस पर। बिल्कुल चलाना। कोई जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, सही सवाल जवाब दीजिए। अब सवाल का जवाब ले लीजिए, सवाल का जवाब ले। पहली बात तो बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारे हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, समय समय पे समाज सुधारक आए, उन्होंने कुरीतियों को दूर किया। तो इसमें बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है, बीजेपी तो थी भी नहीं उस समय, इसलिए आप हमने किया मत बोला कीजिए, बोलिए समाज ने किया, इसमें आपका कोई योगदान नहीं। और सुन लीजिए, जो आपने बुलडोजर की बात की, अभी आपने कहा तारीफ कर दीजिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, परेशान क्यों होने लगे आप? सुनिए, लायक ही नहीं समझा। अरे आपके समझ में आता नहीं, हर बात में हमने किया हिंदू राजा ने मस्जिद बनाई तो हमने किया। अरे आप कौन होते करने वाले? पॉलिटिकल पार्टी थी क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी? जो हमने किया, समाज सुधारक हुए जो जितने थे समाज सुधारक। चलिए, उन्होंने नहीं किया, आपने भी नहीं किया, समाजवादी पार्टी भी नहीं थी, ये समाजवादी पार्टी, इन्होंने समाज को सुधारा, बीच में उन्होंने कुर्तियां दूर की। अब दूसरी बात अपने बुलडोजर की। ये बताइए, मेरा सीधा सा सवाल है, आपका बुलडोजर बस्तियां उजाड़ने में काम क्यों आता है भाई? आपने अकबर नगर की पूरी बस्ती उजाड़ दी, जिसके पास रजिस्ट्री भी थी। आप पंतनगर की बस्ती उजाड़ने के लिए पहुंच गए, 2-2 मकान गिराने पहुंच जाते हो, जिनके पास रजिस्ट्री होती है, मकान की रजिस्ट्री है, घर है, आप मुद्दे लेके क्यों पहुंच जाते हो? पहुंच जाते हो। लेकिन लखीमपुर खीरी में एक मंत्री अंसारी को गोद में बैठाइए, जो सरकारी जमीन का अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। आजम खान को गोद में बैठाइए, 300 एकड़ जमीन मुसलमानों की ले ली थी यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए। अरे बेशरम लोग हैं ये, क्या बोलेंगे आप? मुद्दे से भटक रहे हैं। ये डिबेट बुलडोजर पे नहीं, ये डिबेट बुलडोजर पे नहीं, ये डिबेट बुलडोजर की है ही नहीं। जब आपने कहा जवाब दो, तो मैं कहा बुलडोजर न्याय के लिए चलाइए, अन्याय के लिए मत चलाइए। और बुलडोजर जाते तो अगर मदरसे में नकली नोट छप रहे हैं तो वो न्याय है कि अन्याय है? बुलडोजर का मुंह न्याय की तरफ होना चाहिए, बुलडोजर का मुंह अन्याय की तरफ नहीं होना चाहिए। मदरसे का जवाब दो जी। नकली नोट कहीं पर भी छपे, वो क्रिमिनल एक्ट, बिल्कुल है। क्रिमिनल एक्ट हमारे देश में 1947 से सेक्युलर है। हम सिविल एक्ट की बात करें, ये इसे कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल। ये इसमें से क्या क्रिमिनल एक्ट में क्या अगर किसी ने रेप किया या किसी ने मर्डर किया, क्या क्रिमिनलिटी रिलीजन देखते छोड़ा जाता? 1947 से छोड़ा गया। नाविका जी आप रिस्पेक्ट करें, ये क्रिमिनल एक्ट में सिविल एक्ट को क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। 1 मिनट, अगर जुम्मे की नमाज के 2 घंटे कम कर दिए तो ये क्रिमिनल है, सिविल है, या लेजिस्लेचर और स्पीकर का हक है? मुद्दा वो है, उसको कहां तक भटकाया जा रहा है वो आप खुद देखिए। आगे कह रहा हूं, और भी प्रोडक्टिविटी बताओ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं और भी बढ़ाओ। हम दिवाली पर भी छुट्टी क्यों दे रहे? क्रिसमस में भी मत दो, ईद पर भी मत दो, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ प्लीज। छुट्टी मत दो और बढ़ाइए प्रोडक्टिविटी। 2 घंटे की छुट्टी। रिजवान साहब आपके पास आ रही हूं, लेकिन जनता के सवाल भी आ रहे हैं। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, जब भारत सेक्युलर राष्ट्र है तब यहाँ मजहब के हिसाब से कानून क्यों? क्या सेक्युलर शब्द सिर्फ हिंदुओं के लिए? सुरेंद्र सिंह रावत का यूट्यूब पर सवाल है, कल अन्य धर्म और जाति के लोग अपने अपने हिसाब से छुट्टियां मांगने लगे तो क्या हर जगह ये सही होगा? भोलानाथ मिश्रा का यूट्यूब पर सवाल है, क्या किसी हिंदू को मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने की, गुरुवार को व्रत रखने की ऐसी छुट्टियां मिलती हैं? अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछ रही है। मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, बाल विवाह, बहु विवाह कुरीतियां है या नहीं? भदौरिया जी, अजहरी जी से पहले पूछती हूँ, बाल विवाह, बहु विवाह कुरीतियां है या नहीं? पहले ये तो बता दीजिए। बाल विवाह कानून पहले से है या नहीं? बाल विवाह कानून पहले मुसलमानों पर